अब तक हमने किसी मैट्रिक्स के रैंक निकालने के दो तरीके सीखे। पहला क्या, हमने डिटर्मिनेंट रूल सीखा था, जहां पे हम क्या करते थे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। जिस भी ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता था, वही ऑर्डर क्या बन जाता था, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता था। फिर दूसरा तरीका हमने देखा इचेलॉन फॉर्म, जिसके अंदर हमने क्या देखते थे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करते थे और उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करते थे, वही क्या उस मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होता था। ठीक है, अब क्या तीसरा हम तरीका सीखने वाले हैं, जिसका नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, या जिसको आप फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म के नाम से भी देखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें होगा क्या, आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक मान लेते हैं पहले 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो देखो यार, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, इसके अंदर हम करेंगे क्या, इस a1 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, इस b2 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, ये c3 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और 1 के इधर सभी जो एलिमेंट है उनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या, B2 के इधर जितने भी एलिमेंट है उनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। B2 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और डायगोनल पे हर जगह क्या 1 बनाने की कोशिश करेंगे। यही A1 B2 C3 यही क्या है, डायगोनल के एलिमेंट है। तो देखो यार, कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसा दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जब हर जगह 0 हो और डायगोनल पे 1 1 1 हो तो हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकलता है, यूनिट मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से निकलता है। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जितना होता है वही उस मैट्रिक्स का क्या होता है, रैंक होता है। वही उस मैट्रिक्स का क्या होता है, रैंक होता है। क्योंकि यहाँ पे ये 3x3 ऑर्डर का है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक 3 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट रूल से निकालना चाहे वहां से भी चेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट रूल से निकालोगे तो कैसे करोगे, 1 को बाहर रखोगे, ये पहले इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखोगे, फिर क्या 1 को बाहर रखोगे, इसको इसको कैंसिल, 1 1 जा 1, मतलब क्या 1 बच रहा है जो 0 के बराबर नहीं है। मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या 3x3 है तो उसका रैंक कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर इचेलॉन फॉर्म से देखोगे तो वहां से भी देख लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3 है तो वहां से भी क्या हो गया, ये रैंक इसका 3 हो गया। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब अगले क्लास में सीख लेंगे, बस इतना समझ जाओ कि मान लेते हैं हमने कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, रो और कॉलम में कुछ चेंजेस किए, उसके बाद जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुराने का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा भाई बोल दो, जुड़वा भाई है लेकिन वो नहीं है, जुड़वा भाई है लेकिन वो नहीं है, लेकिन उसी की तरह है तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लें। चलो, अगर जनरली हम बात करें, एक ये यम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। यम क्रॉस एन अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, 4x4 5x5 10x10 10x20 कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट है a1 a2 a3 डॉट 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 a n, और क्या b1 b2 b3 डॉट डॉट कहाँ तक, bn तक, और ऐसे ही आगे जाते रहोगे नीचे क्या ए एन मान लेते हैं, और फिर क्या यहाँ पे मान लेते हैं an1 an2 an3 डॉट डॉट an ऐसे ही कुछ मान लेते हैं। ठीक है, रैंडमली कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर अगर हमको इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो a1 को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, और a1 के इधर जितने भी एलिमेंट है सबको 0 बनाएंगे, a1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको 0 बनाएंगे। b2 को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, इसके इधर सभी एलिमेंट को 0 और नीचे सभी एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे c3 जो है उसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, उधर सभी को 0 और इधर सभी को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही हर जगह पर डायगोनल पे एलिमेंट बचेंगे, और डायगोनल पे एलिमेंट बचेंगे मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूनिट मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, उसका ही ऑर्डर होता है। ठीक है, चलो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, हमको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये यम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इसको हम रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, IR 0 0 0 यम क्रॉस एन के बराबर लिख सकते हैं, जहां पे IR क्या है,
एक यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, आर के बराबर है। इस बड़े से मैट्रिक्स को हमने रेड्यूस करके इतने के बराबर लिख दिया कि ये आई आर है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और हर जगह जीरो है। यूनिट मैट्रिक्स और हर जगह क्या है, जीरो है। यूनिट मैट्रिक्स का आर क्या है, आर उसका रैंक है। रैंक बोलेंगे, हाँ रैंक भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ऑर्डर होगा वही रैंक होगा। तो फिलहाल बस इतना ही रखो कि आई आर 000 है। आई आर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। आर क्या है, उसका ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब उसका रैंक है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कुछ नोट नहीं करना था, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। शायद 4x4 ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। 4x4 ऑर्डर का ही है। तो लिखा हुआ है, रेड्यूस द मैट्रिक्स ए, रेड्यूस द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसके एलिमेंट लिख लेते हैं। 1400 1400 -1 1 3 1 2 000 और -3 2 4 2। ठीक है, चलो ये एक ना ए मैट्रिक्स हो गया। इसको हमको पहले नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, टू द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या, आई आर 000 के अंदर कन्वर्ट करना है। एंड हेंस डिटरमाइन इट्स रैंक, एंड हेंस डिटरमाइन इट्स रैंक। आप खुद से भी कोशिश करते रहो इसको सॉल्व करने की, ठीक है। बस जो बोला था उसको याद रखना। यहाँ पे 1 पहले से ही है, यहाँ पे 1 पहले से ही, यहाँ पे 0 है, तो 0 को 1 बनाना है। क्या इससे पहले जो हमने थ्योरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कौन से पढ़ा था इचेलन फॉर्म, उसके अंदर हम क्या देखते थे कि 0 बन गया है तो उसको हटाने की कोशिश नहीं करते थे। एक क्वेश्चन में हो गया था कि 0 हटाना पड़ गया था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने दिए देखा था इचेलन फॉर्म के अंदर कि अगर 0 है तो उसको वैसे का वैसे रहने दो। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म में क्या है कि 0 अगर डायगोनल पे है तो उसको 1 बनाओ। कैसे बनाओगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, रो कॉलम कॉलम रो कुछ भी ऑपरेशन करो, उसको क्या करो आप, 1 बनाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो देखो यार, माइंड हमको क्या करना है, इसको 1 के बराबर रखना है। 1 तो है ही, तो इसको 1 बनाने की बड़ी जरूरत नहीं है। लेकिन 1 के इधर जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करना है, 0 करना है। 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करना है, 0 करना है। 2 0 पहले से ही, लेकिन 4 नॉन जीरो है तो 4 को भी 0 करना पड़ेगा। फिलहाल इनको देखते हैं, ये क्या है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या करते हैं, जो कॉलम 2 है C2 प्लस C1 कर देते हैं। कॉलम 2 के अंदर कॉलम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो -1 + 1 0 हो जाएगा। और कॉलम 3 के अंदर C3 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर देते हैं। 2 - 2 0 हो जाएगा। और फिर क्या, कॉलम 4 के अंदर C4 माइनस है ना, तो प्लस करो, +3 टाइम्स ऑफ C1 करो, ठीक है। चलो ये 3 ऑपरेशन साथ में करो तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 4 0 0। पहले में कोई चेंजेस नहीं होगा, दूसरे में पहले C2 प्लस C1, -1 + 1 0, 1 + 4 5, 3 + 0 0, 1 + 1 यहाँ पे 3 होगा ना, 3 + 0 3, 1 + 0 1। अब फिर क्या, C3 में क्या करना है, C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, तो 2 और -2 0 हो गया। यहाँ पे देखो 0 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 8, माइनस के 8 हो जाएगा। और 0 0 यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर क्या, यहाँ पे भी 0 0 है तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। C4 में क्या करना है, C4 + 3 टाइम्स ऑफ C1, तो -3 + 3 0। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 कैंसिल, ऐड करना है ना तो 14 हो जाएगा। और फिर क्या, 4 0 2 0, वही होगा 4 और 2। चल अब पहले ये मिल गया। अब क्या करते हैं, कुछ कॉलम में चेंजेस करते हैं, ठीक है। एक कर सकते हैं क्योंकि हमको डायगोनल पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो अगर हम रो 2 और रो 4 को चेंज कर दे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो दूसरा ऑपरेशन क्या करो, दूसरा नहीं 1 2 3, चौथा ऑपरेशन क्या करो, रो 2 को रो 4 से एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो देखो क्या बनने वाला है हमारे पास, 1 0 0 0 हो गया। अब 0 1 0 2 हो जाएगा। और 0 3 0 4 4 5 -8 और 14 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ 0 यहाँ 0, अब इस 2 को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को 0 कैसे करेंगे, अरे यार आराम से ऑपरेशन करके करेंगे। चलो तो रो नहीं, कॉलम 4 गोज टू C4, और फिर क्या, -2 टाइम्स ऑफ C2,
तो आराम से 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। ये सभी सीक्वेंस में लिखना, ठीक है, कि ये पहले किया तो ये आया, फिर ये ऑपरेशन किया तो ये आया, अब ये ऑपरेशन करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 4 0 1 3 1 3 5 0 0 0 -8 और फिर क्या, अब C4 गोज टू -2 टाइम्स ऑफ C2, तो 0 0 है तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 -2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, मतलब क्या -2 हो जाएगा, 14 है यहाँ पे 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, 14 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इधर भी 0 हो गया, अब इस 4 को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 4 को 0 कैसे करेंगे, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसके साथ ऑपरेशन करें, 4 को 0 करने के लिए पहले के साथ ऑपरेशन कर लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक नोट करो, क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। देखो यार, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में ना अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन प्लस का माइनस हुआ तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा, लास्ट में पता चलेगा कि हाँ माइनस का प्लस की वजह से ऐसा आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है, इतना जल्दी करने की कोशिश मत करना इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो रो 4 क्या करते हैं, रो 4 -4 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले दूसरे तीसरे रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2 और 4 -4 0 5 0 0, हाँ सब जगह वही रहने वाला है, 5 -8 4। चलो, इतना हो गया। अब देखो क्या, 1 के इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, इस 1 के इधर भी 0, अब ये नीचे वाले 0 नहीं है तो इनको 0 करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, रो 3 गोज टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 2 करते हैं, और फिर क्या, इसके साथ एक और ऑपरेशन कर लो, जो रो 4 है उसको रो 4 गोज टू रो 4 -5 टाइम्स ऑफ रो 2 कर लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, 0 हट रहा है तो हटने दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमको बस 1 बनाना है, डायगोनल पे 1 बनाना है, 1 को फोकस करो, ठीक है। चलो, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 0 0 0 0 1 0 0, अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 3 -3 0, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे -2 ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 5 है तो 5 -5 0, और यहाँ पे 0 ऊपर ही है तो यही होने वाला है -8 और 4, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो करते क्या है, पहले C3 और C4 को एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्या होगा, चलो कोई नहीं। अब क्या करते हैं, C3 को C4 से एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, ठीक है। फिलहाल एक्सचेंज करो, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नया मिला, 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 -2 4 और 0 0 0 -8। अब क्या करो, C3 के अंदर -1/2 से मल्टीप्लाई करो, और C4 के अंदर C3 गोज टू -1/2 टाइम्स ऑफ C3 और C4 गोज टू -1/8 टाइम्स ऑफ C4, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस माइनस प्लस, और 2/2 1 1 बन गया ना, हाँ बन गया, यही तो बनाना ही था, बन गया आराम से। इसमें मल्टीप्लाई करो किससे, -1/2 से, तो क्या होने वाला है, 2 हो जाने वाला, सॉरी -2 होने वाला है। और फिर क्या, इसमें क्या करना है, -1/8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 0 फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल और 1 बन गया, यही तो हमको चाहिए था, लेकिन भाई ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, -2 नहीं चाहिए, तो इसको हटाने का तरीका, हाँ यार बहुत आसान है, रो 4 गोज टू रो 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो होगा क्या, 0 0 0 0 फर्क नहीं पड़ने वाला, -2 + 2 0 हो जाएगा, 1 0 जो 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर जगह 0 और क्या, डायगोनल पे 1, तो क्या बोलेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू I4, I4 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकलता है, उसके ऑर्डर से, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो, इसको नोट करो।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास बी नाम का मैट्रिक्स है, इसको हमको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करके उसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म मतलब हर जगह 1 1 बनाना है डायगोनल के ऊपर। तो पहले क्या करते हैं, कुछ बातें ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, पहला ऑपरेशन रो 1 के अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रो 4 को क्या करना है, इसको 0 करना है ना, इसको 1 बनाना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो करते क्या है, रो 2 के अंदर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो यार क्या मिल जाएगा, नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 -1 0 3 2 1 0 1, और फिर क्या इन सभी को वैसे रहने दो 0 3 1 -2 1 2। चलो हो गया। अब करना क्या है, इसके छोड़ के सभी को 0 करना है इधर, इसको छोड़ के नीचे सभी को 0 करना है। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, पहले इधर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -1 है, तो क्या करना है, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, कॉलम 2 के साथ कॉलम 1 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। यहाँ पे 0 पहले से ही है, 0 बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ पे देखो कॉलम 4 है, कॉलम 4 के अंदर हम क्या करते हैं, अगर 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलो तो ये भी करते हैं पहले दोनों ऑपरेशन, तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 1 2 1 1 -1 C2 goes to C2 plus C1, तो -1 + 1 0 और 1 + 2 3, कोई बात नहीं, 3 बन रहा है ना, कोई बात नहीं, हम 1 उसको बना देंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस ये यहाँ पे था तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 बन रहा है, उसको हम 1 बना लेंगे। -1 और +1 0, और फिर क्या है, -2 और प्लस माइनस के 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैसे रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया हमने। यहाँ पे देखो 3 और 3 0 हो जाएगा, 3C4 - 3 टाइम्स ऑफ C1, 1 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, तो 1 - 6 - के 5 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 - 3 0, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो -3, और प्लस के 2 माइनस के 1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इस क्या करते हैं, 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे, हाँ ऑपरेट कर लेते हैं, सी नहीं रो ऑपरेट करो, रो 2 गोज टू रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा, रो 2 गोज टू रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 वैसे रहने दो, 2 - 2 0, और यहाँ पे 3 0 -5 3 0 -5, और 1 0 0, और 1 -1 1 -1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, किसको 0 बनाने की कोशिश करें, इस 1 को, तो इसके लिए क्या करते हैं, वही है यार, रो 1 सॉरी रो 3 गोज टू रो 3 माइनस के रो 1, और एक और कर लो, रो 4 गोज टू रो 4 माइनस के रो 1, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0, और क्या 0 3 0 -5 1 -1 0, ये सभी 0 हैं, कोई बात नहीं, 1 बना लेंगे, 1 -1 0 -1 1 -1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस 3 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 कैसे बनेगा, अगर हम क्या करें, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जोड़ दें तो 1 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 2 है उसके लिए ना ना और अच्छी बात है ना, इसको एक्सचेंज कर दो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 1 बन जाने वाला है। ठीक है, क्या करो, रो 2 को एक्सचेंज कर दो रो 4 से। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, 0 3 0 -5। ठीक है, तो 0 -1 1 -1, अब 0 3 0 -5, ये हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 2 है उसके अंदर क्या -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करना है, 1 बन गया है तो 1 के बगल वालों को 0 करना है, तो इसके लिए क्या करो, ऐड कर दो, C3 गोज टू C3 प्लस के C2, नेक्स्ट इसको भी 0 करना है, तो C4 गोज टू C4 माइनस के C2। ठीक है, तो होगा क्या,
ऐसे ही डायरेक्टली कर ले, चलो इसी में कर लेते हैं। -1 + 1 0, यहाँ पे 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 - 1 0, 0 है तो वही फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 और यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा -7 हो जाने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। किसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको क्या करना है 0 के बराबर करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट टू 1 0 0, यार पहले ऑपरेशन तो लिख दो। रो 3 गोज टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 और क्या 0 0 0 0 है 0, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 - 3 0 और 0 -7। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। करते क्या है, इसको ऊपर कर लें, करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि -7 बचा हुआ है, उसके अंदर अगर हम 1/7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है। 1 को इधर कर लेंगे तो हाँ हो जाएगा, फिर रिप्लेस कर लेंगे। हाँ यार हो जाए तो हो तो जाएगा, लेकिन हमारे पास रैंक 3 मिलेगा। हाँ रैंक 3 तो मिल जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। चलो ठीक है, अब वाला ऑपरेशन क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 4 है उसके अंदर -1/7 से पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 के बराबर मिल जाएगा। अब क्या करो, C4 और C3 को एक्सचेंज कर लो। C4 को क्या कर लो, C3 के साथ एक्सचेंज कर लो, तो 1 यहाँ पे आ जाने वाला है, 0 यहाँ पे आ जाने वाला है। अब क्या करो, रो 3 को रो 4 से एक्सचेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे आ जाने वाला है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो नीचे के सभी 0 आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम देखो ऐसा लिख सकते हैं I3 0 0 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया I3, बाकी जगह क्या है 0 0 0, I3 बाकी जगह क्या है 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो इस B का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ B विल बी इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, 4x4 का दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि जो यूनिट मैट्रिक्स है वो 4x4 का ही बन जाए, हो सकता है कोई पूरा निपट जाए, हो सकता है कोई 2 निपट जाए। ठीक है, चलो इनको नोट करो।